की स्थापना कराई तो उसमें 4-5 दिन हो गए बैठाए हुए, और 4-5 दिन के बाद जो है अचानक भोलेनाथ का शेषनाग जी जो है निकले। और इतने दिन पहले वो कैसे रहे कैसे ना रहे इनको नहीं बताया जा सकता। और निकले और घंटों जो है भोलेनाथ के चरणों में पड़े रहे। अच्छा महाराज जी, राधे राधे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता रहता हूं और जो भी उनसे सत्संग होता है आप तक पहुंचाता हूं और उनसे आशीर्वाद लेता हूं। तो आज एक बार उन संत का हम वीडियो बना चुके थे और उनसे जो मतलब हो सकी तो सेवा भी वहां तक पहुंचाते हैं और करते रहते हैं। और उनकी जो कुटिया का निर्माण हुआ था तो हमने ही मतलब वो पहले बीमार थे तो हमने आके वहाँ कुटिया बनवाया और कुछ जाली का ऐसे ही लगवा कर, और यहाँ पंखे की भी एक भगत द्वारा जो सेवा होती है तो पंखे भी ऊपर वाला लगवा दिया गया है। इस तरह से जो सेवा रहती है जो सेवा पहुंचाते रहते हैं। तो अब चलते हैं उनके सत्संग के लिए और उनसे हाल चाल पूछने के लिए। तो बने रहिएगा वीडियो में और दिखाते हैं आपको कुटिया का हाल चाल कैसा है। तो देख सकते हैं कि ये कुटिया का ये है हाल चाल, जो अंदर का नज़ारा है। और ये जाली है जो अभी तक हम गुरुजी के पास बैठे थे पहले से, ये जाली जो चारों तरफ से घिराई गई थी, लेकिन ये जाली ये इतनी छोटी पड़ गई है। और यहाँ पर एक गेट भी महाराज जी कर रहे हैं, क्योंकि जब इधर उधर, क्योंकि बीमार तो वैसे बहुत काफ़ी दिन से हैं तो दवा के लिए इधर उधर जब जाते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है, जैसे अंदर आ जाते हैं तो अंदर बहुत ही तकलीफ़ होती है। तो इस कारण से ये इधर अगर जाली हो जाए और एक गेट लग जाए तो बहुत ही अच्छा कार्य हो जाएगा। तो इस कारण से महाराज जी इधर उधर अभी जा नहीं पाते हैं। और जो दवा का कार्य है तो या तो आसपास के जो लोग रहते हैं वो महाराज जी की मदद करते हैं, या तो फिर हमसे ही बोलते हैं तो हम दवा लाकर यहाँ महाराज जी की सेवा प्रदान करते हैं। तो आप लोग को जो भोजन प्रसादी महाराज जी की है तो दिखा दूँ कि किस तरह के उसमें बनती है। ये महाराज जी का जो चूल्हा है, ये तवा जिसमें रोटी बनती है, तो ये आप लोगों ने चूल्हा देखा कि किस तरह का महाराज जी का भोजन प्रसादी बनाने का नज़ारा है। और जहाँ चिमटा का प्रयोग ना होकर इसका प्रयोग करते हैं, ये इसी को चिमटा बनाकर इसी को यूज़ करते हैं महाराज जी। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूं, जो यहाँ पर महाराज जी अपने जो इष्ट देव भगवान हैं, भगवान भोलेनाथ और शिव की यहाँ प्रतिमा विराजमान किए हुए हैं। और ज़्यादा दिन नहीं, अभी 1-2 महीना ही हुआ जो विराजमान हुए हैं। और महाराज जी के द्वारा आज पूछेंगे, क्योंकि महाराज जी ने बताया था कि यहाँ से जो यहाँ पर पहले बावी थी तो यहाँ से सर्प निकला, जो डायरेक्ट यहाँ से भगवान भोलेनाथ की मूर्ति होते हुए इधर निकल गया। ये लगभग 1 हफ्ते तक नीचे सर्प दबा हुआ था बता रहे हैं। तो इसकी पूरी जानकारी हम महाराज जी तक लेते हैं और आपको चारों तरफ का नज़ारा जो दिखा दूं कि कुछ देख सकते हैं कि पूरा हरा भरा हुआ है। और यह गंगा जी का बगल का ही किनारा है, ज़्यादा दूर का नहीं है। तो महाराज जी के हाल चाल के लिए महाराज जी के पास पहुंचते हैं। सीताराम महाराज जी। मंदिर तक पहुंच चुके हैं और महाराज जी की जो भी अवस्था थी तो आप लोग को हम हाल चाल पूरा यहाँ का दिखाते हैं। और महाराज जी की स्थिति इतनी दयनीय थी, जो बीमार थे, सांस महाराज जी की बहुत ज़्यादा उखड़ रही थी, फूल रही थी और तबीयत तो लगातार ख़राब ही थी। लगभग जब से महाराज जी परिक्रमा में पहले थे, जब से उस दिन बारिश हुई, बारिश के दिन से ही महाराज जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, तब से आज तक अभी तक तबीयत नहीं ठीक हुई है। लेकिन का सेवा का अवसर जो है अब शेख भाई तैयार हो रहे हैं, जो भक्तों की श्रद्धा अब है। महाराज जी बोल रहे हैं कि आगे की सेवा का तुम बोलो, तो हम महाराज जी के लिए ये भी बता दें कि महाराज जी की सेवा की अब जिम्मेदारी ले ही लेंगे, क्योंकि अब महाराज जी अति वृद्ध हो चुके हैं। क्योंकि अगर दवा लेने भी उनको जाना है तो दवा लेने में जाने में भी तकलीफ़ है, क्योंकि स्थानीय लोग जो अगल बगल के आसपास के हैं 2 दिन कर सकते हैं, 4 दिन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। बताइए महाराज जी। जी तो अगर स्थानीय बगल के जो आसपास के आपके हैं पहचान वाले 2 दिन सेवा कर देंगे, 4 दिन कर देंगे, इससे ज़्यादा फिर नहीं करते हैं कोई भी। तो इस कारण से महाराज जी की अब सेवा, क्योंकि वृद्ध संत हैं और पूरा शरीर आप लोग देखकर अंदाज़ा ला सकते हैं कि पूरा शरीर बिल्कुल पतला हो चुका है पूरा शरीर ही, और वो शरीर में कुछ ज़्यादा जान नहीं है। तो और अगल बगल से जो कुटिया का नज़ारा है वो आप देख ही सकते हैं कि ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं है। एक छोटा बक्सा है जिसमें सामान महाराज जी अपना रख लेते हैं, भोजन प्रसादी का जो भी थोड़ी बहुत आई। और ये ऊपर वाला पंखा भी लगवाया गया है, जो देख सकते हैं। ऊपर थोड़ा सा दिखा दो, तो ये ऊपर वाला पंखा है, तो ये भी
मतलब महाराज बता रहे हैं कि बहुत ही ये भी गर्मी देता है, लेकिन अब क्या किया जाए, हवा का एक साधन था कि किसी तरह से यहाँ पर बचे महाराज जी। तो ऊपर से क्योंकि पन्नी है और ये जो हरे पत्तों की एक जामुन होती है, इसको ऊपर से डाल दिया गया है ताकि थोड़ी बहुत छाया बनी रहे। तो अब महाराज जी से थोड़ा सा हाल चाल पूछते हैं। लगातार 2-3 महीने महाराज जी थोड़ा से बीमारी का जो है योजना चल रहा है, ये थोड़ा सा तो जैसे टूटी फूटी सेवा हो रही है, तो अभिषेक भाई पटेल जी के द्वारा जो श्रमदान है, जो मंगाना है, आना है, जाना है, तो उन्हीं के द्वारा हो रहा है। अब आगे का संघर्ष जो है अभिषेक भाई उठाने जा रहे हैं कि जैसा होगा, जिस प्रकार से होगा, हम सेवा में हाजिर हैं और भक्तों से हासिल कराएंगे। बरसात का भी श्रमदान आएगा जी, मंदिर का भी निर्माण होगा, इस जगह का पेड़ पौधों का भी कुछ व्यवस्थाएं होगी, और अभी लाइट पानी तो मान लो चल ही रहा है जिस प्रकार से चल रहा है आश्रम द्वारा। तो अब समझना है कि कैसे क्या ज़िंदगी काटना है। हम तो हर जीवन गुजारने के लिए तैयार हैं, और इसी संपर्क में हमारे अभिषेक भाई भी उतरे हैं, और ऐसे बाल जीवन में जो कि सत्संग में और संत से। तो महाराज जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी तक इतने चैनल वाले आए, क्या हमारे जितनी सेवा रही कोई और चैनल वाले ने की? और कोई जो है सेवा क्योंकि कर सकते हैं, मतलब आकर के ये सामान दे जाएंगे, लीजिए कर लीजिए, लेकिन मेन वो है कि उसको यहाँ पर करना और मेन सेवा अच्छे से यहाँ पहुँचाना, रुकना, हर चीज़ व्यवस्था करना, वो अलग हो जाता है। दवा से लेकर कहीं भी दवा आपकी लेने जाना है तो हम आज तुरंत कह देते हैं कुछ भी कि अगर टाइम हो तो, लेकिन टाइम हो या ना हो, अगर संतों की सेवा में आए हैं तो चाहे जैसे भी हो हम पहुँचते हैं आप तक। और जो भी हमारी सेवा रहती है, जो भी ये जाली, ये कुटिया का निर्माण, पंखा जो भी रहता है, तो हम आप तक किसी न किसी माध्यम से पहुंचाते हैं, और अपने भक्त भी आप पर बहुत ही मेहरबान होंगे और जल्द ही आपकी कुछ न कुछ सेवा पहुंचाते रहेंगे। तो महाराज जी अभी जो एक दिन की अभी घटना है, ये आपका जो चबूतरा है यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी भोले बाबा की स्थापना कराई, तो उसमें 4-5 दिन हो गए बैठाए हुए, और 4-5 दिन के बाद जो है अचानक भोलेनाथ का शेषनाग जी जो है निकले, और इतने दिन पहले वो कैसे रहे कैसे ना रहे इनको नहीं बताया जा सकता, और निकले और घंटों जो है भोलेनाथ के चरणों में पड़े रहे। अच्छा महाराज जी, मतलब निकले 3-4 दिन के बाद? 3-4 दिन के जब बाद स्थापना हो गई जी, तो इसका मतलब नीचे ही थे वो? नीचे ही थे। और भोले बाबा इसके बाद जब निकले तो जो भोले बाबा की जो शिवलिंग है, हाँ, ये शिव जी की जो मूर्ति है, ऐसे ही लेटे थे भोले बाबा के चरणों में। अच्छा चरणों में मतलब लेटे थे? हाँ, घंटों में। अच्छा घंटों पड़े थे, हम ऐसे बैठे देख रहे हैं। अच्छा, फिर अचानक उन्होंने आशीर्वाद लिया, निवेदन किया, और निवेदन करके जैसे हम सोचते हैं कि इनकी कुछ टीवी बनाई जाए, फोटो बनाई जाए, तो जैसे विचार आया तैसे जो है धीरे से आगे बढ़ गए। अच्छा, मतलब जैसे ही सोचा कि कुछ फोटो वीडियो भक्तों द्वारा बनवा दिया जाए? हाँ, कि बना लिया। एक भक्त ने वीडियो भी बनाई। अच्छा, तो उसने वीडियो बनाया और हमने बनाने का जैसा सोचा वैसे चले गए भोले बाबा। अच्छा, फिर उस दिन से आज तक नहीं दिखाई दिए। उनका दूसरा स्वरूप जो है पानी वाला स्वरूप बनाया था, वो कम से कम जो है 8-9 फुट का था। ये 8-9 फुट का वही जो है महाराज जी भोले बाबा का है। हाँ, भोले बाबा 8-9 फुट के निकले बगल से, और निकले अब आ करके यहाँ तक आए। महाराज ये किस दिन की बात है? ये 2-3 दिन के बाद। अच्छा, 3 दिन के बाद जैसे हम जो है सोचा कि अच्छा भोले बाबा दूसरे रूप में आए हैं,
जय हो महाराज। तो ऐसे तुरंत पलट करके फिर वापस निकल गए। तो कुछ कहा नहीं जा सकता भोलेनाथ की असीम कृपा क्या है। और कई दिनों से इनका जो है अनुष्ठान सोच रहे हैं कि पक्का करवा दिया जाए आश्रम। अच्छा, चबूतरा। तो जो है आने जाने से फिर वो अपना आना जाना भी शुरू कर दें और मिलना जुलना भी शुरू कर दें। तो अभी प्रेरणा चालू है, कोई ऐसा भक्त अभी जागा नहीं, न उनकी असलियत को समझ पाए और ना ही किसी को बताए। और आज तक हो गए, इतनी भारी बांबी थी, किसी को दिखाई नहीं दी। और जब भोले बाबा विराज गए 4-5 दिन के बाद वो उनका निकलना शुरू हुआ। इतनी विशाल मूर्ति थी कि हमने कभी ऐसा स्वरूप देखा नहीं। अच्छा। कालदेव का वो कम से कम जो है 3 इंच मोटे थे और लंबाई जो है कम से कम 6-7 फुट की थी। 6-7 फुट की लंबाई और 3-4 इंच के मोटे थे। एकदम नया शरीर था कि जैसे अभी निकल करके आए हों। और खड़े हुए और देखते रहे और बस पड़े रहे भोले बाबा के चरणों में। और धीरे से जो है सरक हुई है। बगल में जो है और बांबी है, तो जब बगल में बांबी है तो वही बगल में जो है वो अपना स्थापित हो गए। फिर उस दिन से अच्छा महाराज जी, मतलब यहाँ पर जो पहले घर था इसको छोड़ करके जो बगल में और बावी है वहाँ पर मतलब अपना समाविष्ट हो गए। हाँ, यहाँ से छोड़ करके बगल से में जो है स्थापित हो गए। फिर उस दिन से नहीं दिखाई दिए आज तक कि भोले बाबा। उन्होंने चाहा कि अच्छी बात है, हमारे गुरु बाबा आ गए तो जो है अब हमें बगल में रहेंगे, तो जब हमारी इच्छा होगी तो भोलेनाथ के दर्शन करते रहेंगे। पर हमको दर्शन फिर दोबारा नहीं दिया और ना ही किसी भगत को दिया। दोबारा दर्शन दिया तो दूसरे रूप में दिया, वो भी जिसको कहते हैं घोड़ा पछार। अच्छा। घोड़ा पछार रूप में दिखाई दिए, करीब 7-8 फुट के लंबाई और करीब जो है 4-5 फुट मोटे। और सिर में उनके बाल भी थे और वो दिखाई दिए। फिर दोबारा दर्शन नहीं दिए और किसी को दिखाई भी नहीं देते। जब भी दिखाई देते हैं तो जब हम बैठेंगे दोपहर में, अक्सर 12-1 के बीच में दिखाई देते हैं। प्रतिदिन नहीं, जब कभी देना है मतलब 12 का 1 का टाइम ही रहेगा दोपहर। 12-1 का टाइम दोपहर के टाइम दर्शन देते हैं। अच्छा। अब असालोप हो जाते हैं। तो ये महाराज जी आपके साथ ही मतलब होता है कि और जो भक्त या कोई और आए तो वो नहीं, और कोई नहीं, 1-2 बहुत असीम की बात है कि जो उनकी भाव विचार उनको देना है दर्शन तभी नहीं, बाकी किसी के सामने नहीं। 2 मूर्ति भर देखा है उनको, एक काले रूप में भी और सबके एक पीला रूप में। तो महाराज जी कभी मतलब किसी प्रकार की वो आक्रमणता नहीं की भोले बाबा ने कि मतलब जैसे आप यहाँ बैठे हैं? हाँ, किसी को भयानक रूप नहीं दिखाया, न किसी को सताया। हम बैठे के बैठे हैं और 4 फुट की दूरी से उन्होंने दर्शन दिया है, दे करके चले गए। तो महाराज जी इस समय आपकी कितनी लगभग आयु होगी? आयु हमारी इस समय जो है 55 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। महाराज जी जैसा कि मतलब दिख रहा है आपका शरीर जैसे 55 वर्ष की ही आयु है, लेकिन लग रहा है 70-80 से कम नहीं है, क्योंकि इतना शरीर कमज़ोर हो गया है आपका, हाथ बिल्कुल पतले हो गए इस तरह से, तो बहुत ज़्यादा मतलब शरीर हमारा 10-12 वर्ष जो है फलाहार रहे। अच्छा। तो 10-12 वर्ष फलाहार रहे, फलाहार में ये शरीर जो है हमने तोड़ दिया। अच्छा। और भोजन पानी का बीमारी भी से ग्रसित रहे, तो दवा पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी और ना है। आज भी उसी प्रकार से जो जैसे समझ में आया कर गया तो कर गया, और नहीं तो अपना जीवन इसी प्रकार से भजन में ही गंवा रहे हैं। और भजन में ही गंवाना है, और जो जान जाएगा, जानने वाला जानता है,
और न जानने वाला नहीं जानता है। तो जनाने से और जानने से कोई फायदा है नहीं। जो कोई जानता है तो एक बार में ही दर्शन पा करके वो कार्य खड़ा हो जाता है। कई बार टीवियाँ बनाए, VCR बनाए भी, तो एक बार बनाए तो जो है कुछ साधु तैयार हुए, बनाए तो पूरा पैसा आया, खा गए वही, बताए तक नहीं, आज तक भी नहीं बताया। सिलेंडर आया, बक्सा आया, कुछ ईंटें भी आए, कुछ पैसा भी आए, 50-60 हज़ार, तो आज तक वो पैसा का पता नहीं। तो कौन से चैनल में महाराज जी आए थे, किसने किया ऐसी घटना जी? मतलब ऐसे कौन आक्रमिता किया आपके साथ? वो ऐसा मौनी महाराज के नाम से वो जाने जाते हैं। मौनी महाराज, ये मैं आपको बता दूं कि ये चित्रकूट में एक मानव धर्म यात्रा नाम शत्रुघ्न दास महाराज जी बता रहे हैं। तो ये मानव धर्म यात्रा चैनल चला रहे हैं, जिनको महाराज जी बता रहे हैं कि उनके चैनल में 50-60 हज़ार रुपये किसी भक्त ने डाला, लेकिन महाराज जी तक किसी प्रकार की सेवा उन्होंने नहीं पहुँचाया। तो इसका क्या कारण था, अब ये तो हमें जानकारी नहीं है किसी प्रकार की, लेकिन महाराज जी तक जो भी हमारी तरफ से जो भी सेवा रहती है, महाराज जी आप तक पूरी सेवा पहुंचती है हमारे द्वारा जो रहती है जी। हमारी जो सेवा रहती है आप तक पूरी तरह पहुंचती है। आपकी सेवाएं पहुंचती रही हैं जी। और वो साधु का ऐसा व्यवहार ही है और वैसा उसका कार्य ही है कि पैसा कई सैकड़ों मूर्तियों का वो पैसा। तो ये महाराज जी गलत है, मतलब संत जीवन में रहकर संतों का खा जाना ये एक बहुत ही गलत बात है। पैसा मंगवा करके अपना कार्य करता है और भक्तों को बता देता है पैसे नहीं आया। अच्छा, उसका ये नंबर 2 का वो कार्य कर रहा है अपना, और जिसको जानकारी हो जाती है तो कहते हैं कि हमारा पैसा आया, तो कहता है कहाँ आया, किसने दिया। देखिए महाराज जी, हम अपने भक्तों से जो भी सेवा रहेगी तो आप तक सेवा आपकी पहुंचाएंगे और आपका कार्य करेंगे। महाराज जैसे देख पा रहे हैं पैर में आपकी ये सकरी किस चीज़ की है? ये पैर में जो है हमारा, जैसा कि आप लोग को मैं दिखा पाऊँ कि ये महाराज जी का जो पैर है इसमें देख सकते हैं कि क्या है, संप्रदाय का बाना है। महाराज जी निर्माण संप्रदाय। आप तो मतलब बताए थे कि नागा संप्रदाय से हैं। नागा संप्रदाय श्री पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन निर्माण के साधु हैं जी। हमारे निर्माण में पैर में ये तोड़ा पहना जाता है। अच्छा, ये पैर में मतलब इसको पहनाया जाता है, और ऐसे ही कमर में जंजीर भी बांधी जाती है जी। तो वो चोरी में चली गई है। अच्छा, उसको महाराज जी कौन कान में ये कुंडल लगाया जाता है जी, संस्कार जब साधु बनता है जी। और गले में ये जो है लॉकेट मिलती है श्री चंद भगवान की जी, और ये कंठी पहनाई जाती है जब संस्कार संप्रदाय में जुड़ता है वो साधु जी। तो उसको पूरा बाना मिलता है। और हमारे संप्रदाय में 3 वर्ग के संत होते हैं, एक मुनि भी बनाते हैं जी, और एक नंद भी बनाए जाते हैं और एक दास भी बनाए जाते हैं। तो अत्रि मुनि की शाखाएं हैं ये। दत्त भगवान भी अपने ही संप्रदाय के हैं और बालकनाथ भी अपनी संप्रदाय के हैं और श्री चंद बाबा बलखंडी साहब भी हैं। गुरु नानक जी के घर में श्री चंद बाबा का जन्म हुआ है, उन्हीं के द्वारा ये संस्था चल रही है। स्वयं भोलेनाथ की बनाई हुई संप्रदाय है। हमारे अखाड़े में हर कलर के कपड़े पहने जाते हैं, हर किस्म के तिलक लगाए जाते हैं। नहीं भी तिलक लगाते हैं तो हमारे में सब चलता है जी। और हम किसी भी अखाड़े में जा सकते हैं और हमारे अखाड़े में कोई भी संप्रदाय का आ सकता है। अच्छा, सेवा इन सबकी जारी रहती है और ली भी जाती है, दी भी जाती है जी। तो महाराज जी अभी इस समय आपकी कुटिया में भोजन प्रसादी की कैसी व्यवस्था होती है? भोजन प्रसादी शुद्ध शाकाहारी चलता है। तो मतलब कैसे, ये जैसे आटा चावल की व्यवस्था मतलब कैसे होती है? आने जाने वाले की जी, आने जाने वाले की बस
प्रवृत्ति से सब पूरे होते हैं। अब भगत जगत जो जान गया आया गया वही अपना कोटा पूर्ण करता है। भगवान के भरोसे आए हैं, भगवान ही पूर्ण करता है। तो महाराज जी अभी क्या सुविधा है? आटा है अभी आपके पास पर्याप्त मात्रा में? क्योंकि अभी तो इतना है अभिलाएँ हैं, अगर अव्यवस्था हो तो हम आपको 1 बोरी आटा, अभी भक्तों के द्वारा वीडियो में भी कह रहे हैं कि 1 बोरी आटा, और जो भी मतलब चावल की दिक्कत है चावल भी आपको देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। चावल मान लीजिए कम खाते हैं बीमारी का, तो आटा हम आपको 1 बोरी आटा कल, क्योंकि हर टाइम तो नहीं आ सकते, ना हर टाइम का वीडियो बन सकता है, लेकिन 1 बोरी आपको आटा हम ज़रूर प्रयास करके आपको आटा 1 बोरी पहुँचाते हैं। क्योंकि जो भी हमारी सेवा रहती है हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो 1 बोरी आटा हम आपको देने की जल्द ही कल तक आपका आटा आ जाएगा 1 बोरी। और महाराज जी अगर किसी प्रकार की सेवा अगर बताइए हमारे लायक, और किसी प्रकार की सेवा हो तो हमारे लायक हमें बताइए। और सेवा बस बताना क्या है, सब आपके सामने है। जी वो तो दिख ही रहा है कि कुटिया भी आपकी बहुत समझ रहे हैं जी, कि ना कोई भी सामान वस्तु मूंदने ढकने की व्यवस्था है, न कहीं आना जाना है तो भी कोई व्यवस्था नहीं है कि ताला कुंजी लगा दे, टटिया फटिया लगा दे, आना जाना हो सके, स्नान ध्यान जा सके, हाट बाजार जा सके, वो भी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। और दवा गोली लेने जाना है उसमें भी नहीं जा सकते हैं। जब कोई आ गया तो उन्हीं के द्वारा दवा गोली मंगाते हैं, उन्हीं के द्वारा जो वस्तु घटती है तो मंगाते हैं। पर अब धीरे धीरे जैसे कामतानाथ जीवन गुजारेंगे वैसे जीवन ये अपना गुजार रहे हैं। और हमारे महंत जी यहाँ रह रहे हैं जो है विनोद भाई पटेल जी, तो बहुत दिनों से वो ये ज़मीन को रखवार में अपने निर्धारित करके रखा है, बहुत संभाल के रखा है। और साधु संतों की सेवा भी करते हैं, भूले भटके को भी भोजन प्रसाद देते हैं। उन्होंने जब हमारी ये स्थिति देखी तो बुलाए, और बुला करके यहाँ हमको भी शरण दिया कि बाबा तुम क्यों भटक रहे हो, अब कहाँ भटकोगे, आ जाओ हमारी ही जगह में, ये संस्था अपनी ही है और आपकी भी है। तो जो है यही अपना जीवन 4 दिन का तो जीवन है जी बिल्कुल महाराज, तो अपना जीवन गुजारो। और मर के चले जाना है, न लेके जाना है न लेके आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल सब यहीं का यहीं मिल जाना है। तो हम जो है हमें कोई ईर्ष्या नहीं है, न कोई भेदभाव है। अपना जीवन जब तक है तो अपना गुजारो, और जो आप हो सके तो अच्छा ही कार्य करो जी महाराज, और अच्छा ही करना जी, और अच्छे की ही संगत है जी, और अच्छे को आने जाने देना। जी जी बिल्कुल महाराज। तो उन्होंने हमें अच्छा मार्ग दिखाए और बताए भी हैं, और उन्हीं के द्वारा जो है हमारे आज अभिषेक भाई जी भी सेवा में हाजिर हैं। बाकी 2-3 तो और रहे, पर वो 2-3 तो हमें ऐसा निकले कि जैसे कंस और एक कौवा की जान विश्वास दे करके विष पैदा किया, और ले करके वहाँ से हासिल करने के बाद पूरा सब हजम हो गए, हमें आज तक पता नहीं चला। जो कि हमारे पास उतनी व्यवस्था भी नहीं है कि जो कि हम अपना नंबर दे दें और ऐसा मोबाइल रखें कि हमारे ही मोबाइलों में आ सके जा सके। तो हमारे भक्त जो हैं, तो जो भक्त है
और जो श्रमदान में आया है तो वीर गति को जाता है और आता है तो वो जरूर हमारे तक पहुंचता है। और उनका विचार, उनका भाव वो जाने। आपने दिया है तो आपका अदा है, और अब उनका विचार भाव क्या है, पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है, उनका अलग है। सबका कर्म और विचार अपना अपना अलग अलग है। तो जो हम करेंगे वो हम पाएंगे, जो वो करेंगे वो पाएंगे। उन्होंने किया तो एक बार दो बार ठग विद्या करेंगे, कभी न कभी तो बात खुलेगी। तो जब खुल जाएगी तो फिर वो किसी प्रकार के न रहेंगे, न इधर के न उधर के। जैसा कि मैं तो तब तक वो ठगेंगे साधु, साधु का भेष बना करके, और ठग विद्याई करना है, 420 करना है, तो कब तक करेंगे। तो जैसा कि मैं आप लोग को दिखा पा रहा हूँ कि महाराज जी जो कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि जो मतलब इतने चैनल वाले हैं जो वीडियो बनाते हैं और यहाँ तक सेवा नहीं पहुँचाते हैं, उनको सेवा। अब आप एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप चैनल वालों को जो वीडियो देखते हैं तो या तो आप कमेंट में बता दिया करिए कि मतलब ये सेवा हम पहुंचाने जा रहे हैं, या तो आप मतलब लोकेशन पूछ करके, मेरे ख्याल से तो आप स्वयं आ जाइए तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। बाकी हमारी जो सेवा हमारे तक पहुंचती है, महाराज जी की इतनी मतलब इलाज, क्योंकि महाराज जी का इलाज इलाहाबाद से चल रहा था, आपका इलाज इलाहाबाद से चल रहा था, जो दवाएँ आती थी महाराज जी की दवा में जो भी लगा तो वो खर्चा। और ये महाराज जी अभी यहाँ गंगा किनारे ही पड़े हैं, ये इधर गंगा किनारे चित्रकूट में जो मंदाकिनी माता है इसके किनारे हैं। तो आप ज़रूर आइए और महाराज जी से एक बार मिलिए यहाँ पर आकर कि किस तरह से यहाँ रह रहे हैं। और जो अन्य मतलब सेवा रहती है तो हम आप लोग को दे ही देते हैं कि यहाँ से उस तरह से सेवा ऑनलाइन पहुँचा सकते हैं जो महाराज जी तक पहुँच जाता है हमारा वाला। तो जो दूसरे चैनल वाले को लिए महाराज जी ने बताया कि जो ठग विद्या करते हैं, जो सेवा नहीं पहुँचाते हैं, और जो भी हो सकता है ये चबूतरा का निर्माण अधूरा पड़ा है। तो देखते हैं अगर सेवा किसी प्रकार की आती है तो चबूतरा का निर्माण करवाएंगे, अगर नहीं भी आती है तो हम अपने मतलब सेवा भाव से जो भी हमसे हो सकेगा टूटा फूटा तो हम सेवा यहाँ पर करेंगे, चबूतरा वाला ये सेवा करवाएंगे। तो ऐसे महाराज जी की अभी कई सेवा बाकी हैं, जो ये जाली थोड़ा से कम गई है और गेट अभी नहीं लगा इस कारण से महाराज, क्योंकि अब हम चित्रकूट में इस समय अभी तो चित्रकूट में ही हैं, लेकिन हो सकता है कि बाहर निकले तो महाराज जी की फिर लगातार सेवा नहीं कर पाएंगे। इस कारण से हम सोच रहे हैं कि जाली और बढ़वा कर गेट लगवा देंगे, ताकि महाराज जी जैसे अब भोजन प्रसादी लेने जाना है या तो फिर दवा लेने जाना है तो अपना वहाँ तक पहुँच सके। तो आप ज़रूर महाराज जी से मिलिए। जय श्री राधे राधे राधे। ठीक महाराज जी, ठीक। कामतानाथ आपकी कामनाएं पूरी करें। जी महाराज जी, और बस महाराज जी इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं संतों के चरणों में लगातार बना रहूं और आप जैसे संतों की सेवा करता रहूं। भक्तों को भी आशीर्वाद मिले। जी बिल्कुल है। आप चाहते हैं कि हम भी कोई ऐसा कार्य करें और नाम उजागर करें, पर उजागर करने के लिए उतरे हैं जी। कोई ना कोई जो है जरूर खड़ा होगा नाम उजागर करने के लिए। जी महाराज जी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। यही हमारा आशीर्वाद है कि कोई ना कोई जरूर आपका भी नाम उजागर करे और वो